जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने-अपने काम में व्यस्त भी। हम लोग आज बात करेंगे अगले लेक्चर में संधि के बारे में। संधि है क्या, इससे रिलेटेड कौन-कौन से पॉइंट हमें आपको पढ़ना है। तो देखिए, संधि का परिचय पढ़ा जाएगा, स्वर संधि व संधि के भेद भी पढ़ा जाएगा। साथ-साथ व्यंजन संधि व व्यंजन संधि के भेद पढ़ेंगे और विसर्ग संधि व विसर्ग संधि के भेद और साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण संधियों के बारे में भी हम आपके साथ चर्चा कर लेंगे, ताकि ये पूरी चीजें हमारी आपकी क्लियरली हो जाए, कंप्लीट हो जाए। तो इन सारे बिंदुओं पर हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं संधि के बारे में। तो सबसे पहले देख लीजिए संधि शब्द के बारे में। हम बात करेंगे संधि शब्द की, तो ध्यान रखिएगा संधि। संधि शब्द बना कैसे है, पहली बात कि यह बना है समधन धी से। कैसे बना है भाई, यह समधन धी से बना है। सम का मतलब होता है सम्यक रूप से। क्या होता है, सम्यक रूप से, चाहे भली भांति, चाहे अच्छी तरह से। और धी का अर्थ क्या होता है, जोड़ना होता है। सम्यक रूप से, चाहे भली भांति, चाहे अच्छी तरह से जोड़ने को ही हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, संधि कहते हैं। अगर संधि के अर्थ की बात करें कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ होता है, मेल होता है, योग होता है, मिलन होता है। ठीक है, मिलन होता है, मिलाप होता है, मिलाप होता है, या जुड़ाव भी कह सकते हैं। ठीक है, जुड़ाव, या इससे रिलेटेड और भी हो सकता है। अगर संधि के विलोम की बात की जाए कि संधि का विलोम क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा पहली प्रायोरिटी विग्रह को दीजिएगा। अगर विग्रह न दिया हो तब विच्छेद की तरफ आप बढ़ सकते हैं, तब आप इसकी तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक, अगर हम बात परिभाषा की कर लें कि इसकी परिभाषा क्या कहती है, ठीक है, परिभाषा क्या कहती है, तो आइए देख लीजिए परिभाषा क्या है कि दो वर्णों के, ठीक है, दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले, उत्पन्न होने होने वाले विकार या परिवर्तन को, होने वाले विकार या परिवर्तन को, विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को किस नाम से जाना जाता है, संधि के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ है, मेल है, योग है, मिलन है, मिलाप है और समझौता होता है। जबकि संधि के अगर विलोम की तरफ आप बढ़ते हैं, तो संधि का जो विलोम होता है वह विग्रह या विच्छेद, लेकिन प्रायोरिटी किसको देना है, विग्रह को, क्योंकि संधि शब्द तत्सम का है और विग्रह शब्द भी क्या है, तत्सम का है। तो विलोम बनाते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है कि यह ऐसे ही होता है, ये इसी तरह से पॉसिबल है, संभव है। ठीक, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, संधि के भेद पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, संधि के भेद। संधि के भेद, अगर संधि के भेद की बात की जाए कि कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखिएगा संधि के कुल कितने भेद बताए गए हैं, तो संधि के कुल 3 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए, 3। कैसे याद करिएगा, तो यहां पर आपको क्या करना है, 2 बार इस तरह से स्वर लिख लेना है। ठीक है, और इसी तरह से 2 बार आपको व्यंजन लिखना रहेगा। ठीक, 2 बार हमने स्वर लिख लिया और 2 बार हम क्या करेंगे, व्यंजन लिख लेंगे और 2 बार हम क्या लिखेंगे, विसर्ग लिखेंगे। 2 बार स्वर हो जाएगा, 2 बार व्यंजन हो जाएगा और 2 ही बार क्या लिखना है, विसर्ग लिख लेना है। 2 बार स्वर, 2 बार व्यंजन और 2 बार विसर्ग। और दूसरी तरफ क्या करना है, 1 बार स्वर लिखना है तो दूसरी बार व्यंजन लिख लेना है। ठीक, फिर 1 बार स्वर लिखना है तो 1 बार व्यंजन लिखना है,
फिर एक बार स्वर लिखना है तो एक बार व्यंजन लिखना है। ठीक है, व्यंजन लिखना है। ये आपकी पहली कंडीशन होती है, ये आपकी दूसरी होती है और ये आपकी तीसरी होती है। अगर कहीं पर स्वर के बाद स्वर आता है तो उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? तो स्वर संधि के नाम से जाना जाता है। अगर स्वर के बाद व्यंजन हो, चाहे व्यंजन के बाद स्वर हो या व्यंजन के बाद व्यंजन हो, तो उसे किस संधि के नाम से जानते हैं? तो व्यंजन संधि के नाम से जाना जाता है। किस संधि के नाम से? व्यंजन संधि के नाम से। अगर कहीं पर स्वर के बाद व्यंजन हो, विसर्ग के बाद स्वर हो, चाहे विसर्ग के बाद व्यंजन हो तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? तो उसे हम लोग विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। उसे किस नाम से जानेंगे? तो ध्यान रखिएगा, उसे विसर्ग संधि के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, उसे विसर्ग संधि के नाम से जानेंगे। अब बात आती है एक एक संधियों की, कि अगर कहीं पर स्वर के बाद स्वर आए, स्वर संधि, स्वर के बाद व्यंजन, व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर, व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद व्यंजन, व्यंजन संधि, विसर्ग के बाद स्वर हो तब भी विसर्ग, विसर्ग के बाद व्यंजन हो तब भी क्या बताना है आपको? विसर्ग संधि ही बताना है। ठीक है, स्वर के बाद स्वर रहेगा तो स्वर, स्वर के बाद व्यंजन हो तो व्यंजन। आगे देखिए, इसमें हम पहली संधि ले लेंगे जिसका नाम कौन सा रहेगा? स्वर संधि रहेगा। ठीक, देख लीजिए परिभाषा क्या कहती है। जब किसी स्वर का मेल, जब किसी स्वर का मेल किसी स्वर के साथ होता है, जब किसी स्वर का मेल किसी स्वर के साथ होता है तो उससे उत्पन्न होने वाले, तो उससे उत्पन्न होने वाले विकार या परिवर्तन को, विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते। ठीक, स्वर संधि के अगर भेद की हम बात करें, स्वर संधि के भेद अब यहीं पे हम देखेंगे तो यहीं लिख देता हूं। इसके कुल 5 भेद होते हैं। चलिए आइए इधर लिख देता हूं। इसके कुल 5 भेद होते हैं। इसके कुल 5 भेद होते हैं। इसके कुल कितने भेद होंगे? तो 5 भेद होते हैं। आओ देख लो ये 5 भेद कौन कौन से हैं। 1 2 3 4 5। पहले की अगर बात करें तो पहले का नाम क्या आता है आपका? तो दीर्घ स्वर संधि आता है। अगर दूसरे की हम बात करें तो दूसरे का नाम गुण स्वर संधि आता है, गुण स्वर संधि। तीसरे की अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या आएगा? तो वृद्धि स्वर संधि आएगा। अगर चौथे की बात करें तो यण स्वर संधि आएगा। ठीक है, यण स्वर संधि आएगा। अगर हम पांचवें की बात करते हैं तो यह आपका अयादि स्वर संधि आएगा। कौन सा? अयादि स्वर संधि आ जाएगा। ठीक, ये आपके 5 संधियां होती हैं जो इनका क्रम निर्धारित है कि दीर्घ है, फिर गुण है, फिर वृद्धि है, फिर यण है, फिर अयादि है। अब इनमें से हम लोग एक एक संधियों के बारे में पढ़ेंगे, एक एक संधियों के बारे में जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में? तो पहले हम बात करने चल रहे हैं दीर्घ के बारे में। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो परिभाषा क्या कहती है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि यदि धन के पहले अ हो चाहे आ हो,
ई हो चाहे ई हो, ऊ हो चाहे ऊ हो, चाहे री हो, इसके बाद भी यदि अ चाहे आ आता है, ई चाहे ई आता है, ऊ चाहे ऊ आता है, चाहे री आता है, तो ये दोनों पदों को आपको आपस में जोड़ना है। अब ये जोड़ेंगे तो अ या आ के बाद अ या आ आए तो दोनों मिलके आ हो जाएंगे। ये आ की मात्रा होती है। ई या ई के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलके दीर्घ ई होगा, और दीर्घ ई की मात्रा इस तरह से होती है। ऊ या ऊ के बाद ऊ या ऊ आता है तो ये दोनों मिलके ऊ होते हैं, यह ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। री या री के बाद अगर हम देखेंगे तो री आता है तो ये मात्रा ऐसे हो जाती है, ठीक, री की मात्रा होती है। तो ये दीर्घ के लिए आपको सबसे पहली शर्त होती है पहचानना। तो पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में सुनिए। कभी पहचान करना रहे तो किसी भी संधि पद को पढ़िएगा, और पढ़ते समय जहां कहीं बल पड़े, जोर पड़े, दबाव पड़े, रुकावट आए, बाधा आए, समस्या आए, जहां बल पड़े अगर वहां पर आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, चाहे री की मात्रा आती है, तो ऐसी स्थिति में उसको आप दीर्घ बताइएगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ उदाहरणों से क्लियर करने की कोशिश करता हूं। देखिए, जैसे हमने एक शब्द लिख दिया यहाँ पे, मायाधीन शब्द को लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? मायाधीन लिख दिया। इसी प्रकार मान लीजिए हमने यहाँ पे गीतांजलि लिख दिया, गीतांजलि लिख दिया। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने लिख दिया विवादास्पद लिख दिया, विवादास्पद लिख दिया, ठीक है, विवादास्पद लिख लिया। इसी प्रकार हमने यहाँ पे रत्नाकर शब्द को लिख दिया। इसी प्रकार मान लीजिए हमने यहाँ पे दीपावली शब्द को लिख दिया, दीपावली। इसी प्रकार हमने रेखांकित शब्द को लिख दिया, रेखांकित शब्द को लिख दिया, रेखांकित शब्द लिख दिया, रेखांकित, गीतांजलि, मायाधीन, रत्नाकर। इसी प्रकार से अगर हम और आगे बढ़ते हैं तो आपका रटा रटाया उदाहरण विद्यार्थी शब्द को हमने लिख दिया। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने यहाँ पे सावधि शब्द को लिख दिया, सावधि शब्द को लिख दिया। इसी प्रकार मान लीजिए हमने यहाँ पे एक प्रावधान शब्द को लिख दिया, ठीक है, प्रावधान। इसी प्रकार से बन जाता है आपका सावधान भी बन जाएगा। चलिए, इतनी तो बातें क्लियर हैं। अब देखते हैं यहां से थोड़ा सा ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और अपने अगले बिंदु की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला हमारा बिंदु क्या कहता है, उन बिंदुओं पर चर्चा करनी है। देखो, ये पहचान हो गई। अगर आप पहचान लेते हैं तो तोड़ने का इनका फार्मूला क्या है, ध्यान दीजिएगा। तोड़ने के लिए देखो, इनको पढ़ेंगे जहां जहां बल पड़ा है। जैसे मायाधीन पढ़ेंगे तो य पर बल पड़ेगा, गीतांजलि त पर पड़ेगा, रत्नाकर न पर पड़ेगा। जोर पढ़ने का मतलब यहां आपको ज्यादा टाइम तक रुकना पड़ेगा। रेखांकित, दीपावली, विद्यार्थी, सावधि, प्रावधान, प्रावधान, ये तो होता है प्रावधान, प्रावधान, ऐसे ही तो बोलते हैं। अब देखो, ये जहां जहां बल है वहां मात्रा कौन सी है, आ की। तो आ की मात्रा बनने की शर्त क्या है कि धन के पहले अ हो चाहे आ हो, और धन के बाद भी अ चाहे आ। तो ये जैसे बना है तो इन दोनों से बना है, तो ये हमको दिखाई दे रहा है, तो इसी को तोड़ लेंगे। जैसे प्रावधान में यहां मात्रा आ गई आ की, तो तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, प्रधन अवधान, प्रधन अवधान बराबर प्रावधान। धन के पहले भी अ है, बाद में भी अ है, तो दोनों अ मिलके आ हो गया। सावधि को तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, सधन अवधि हो जाएगा। स माने समय होता है, अवधि, स का मतलब साथ होता है, अवधि माने समय। तो जो चीजें समय के साथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, सावधि के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी की बात करें तो ये क्या बनेगा आपका, विद्याधन अर्थी बराबर क्या हो जाएगा, विद्यार्थी हो जाएगा। दीपावली की तरफ बढ़ोगे तो क्या होगा, दीप होगा कि दीपा, तो दीप, अधन अवली। जो दीपक की पंक्तियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, दीपावली कहते हैं, ठीक। अब यहां रेखांकित ख पर है
तो बोलो रेख होता है कि रेखा, तो रेखा धन क्या करिएगा, अंकित, रेखा धन अंकित बराबर रेखांकित हो जाएगा। विवादास्पद की अगर हम बात करें तो क्या होगा, विवाद होता है कि विवादा, तो याद होना चाहिए आपको विवाद। धन क्या करेंगे, विवाद धन आस्पद बराबर क्या हो जाएगा, विवादास्पद। रत्नाकर की बात करें तो क्या होगा, रत्न धन क्या करेंगे इसको, आकर, रत्न धन आकर बराबर रत्नाकर होगा। मायाधीन के तरफ बढ़ते हैं तो ये क्या होगा, माया धन अधीन होता है, आधीन शब्द ही नहीं होता है, माया धन अधीन। गीतांजलि की तरफ बढ़ेंगे तो गीत धन अंजलि होगा। क्यों ऐसा होता है, तो जो गीतों की पंक्ति होती है ना, गीतों की जो पंक्ति है उसको गीतांजलि कहा गया है, गीता की पंक्ति को गीतांजलि नहीं कहते हैं। जो गीत की पंक्तियां हैं उनको हम लोग गीतांजलि के नाम से जानते हैं, ठीक है। गीतों की पंक्तियां को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो गीतांजलि के नाम से जानते हैं, गीतों की पंक्तियों को, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, ठीक। अब देखिए ये हो गया हम लोग का ये वाला फॉर्मेट। अब हम ई उ री की तरफ बढ़ते हैं, तो ई की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहां लिख दिया परीक्षा, ठीक, हमने लिख दिया परीक्षा, हमने लिख दिया परीक्षण, हमने क्या लिख दिया, परीक्षण लिख दिया। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने लिख दिया पृथ्वीश, इसी प्रकार हमने लिख दिया जानकीस, इसी प्रकार हमने लिख दिया श्रीश, इसी प्रकार हमने लिख दिया रजनीश, रजनीश। तो आप देख रहे हैं कि ये ई वाले उदाहरण कुछ हो गए, कुछ ऊ वाले भी देख लीजिए। जैसे हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिखा मधुत्सव, क्या लिख दिया, मधुत्सव। इसी प्रकार हमने लिख दिया वधुत्सव, क्या लिख दिया, वधुत्सव, ठीक। इसी प्रकार हमने लिख दिया लघुर्मी, इसी प्रकार लघुर्मी। इसी प्रकार हमने लिख दिया शरयुर्मी, शरयुर्मी। इसी प्रकार हमने लिख दिया भूर्ध्व, हमने क्या लिख दिया, भूर्ध्व। इसी प्रकार हमने लिख दिया भूपरि, भूपरि, भूधन ऊपरी बराबर भूपरि हो जाएगा। आगे अभी बता रहा हूं। अगर हम बात करें इसी प्रकार से वधोत्सव हो गया, हमने एक शब्द लिख दिया छमुत्सा, हमने क्या लिख दिया, छमुत्सा। हमने इसी प्रकार से एक शब्द लिख दिया अनुदीत, अनुदित। इसी प्रकार हमने लिख दिया मातृण, इसी प्रकार हमने लिख दिया पितृण, इसी प्रकार हमने लिख दिया मातृडम, हमने क्या लिख दिया भाई, मातृडम शब्द को लिख दिया, मातृडम है, पितृडम है। इस तरह से ये चीजें बन करके हमारी तैयार होती हैं, ठीक है। इस तरह से ये चीजें बन के तैयार होती हैं। इनको यदि आप पढ़ते हैं, इनको आप एक बार पढ़ के देखिए, वास्तव में बताइए पढ़ के देखने के बाद क्या ये लग नहीं रहा है कि जहां बल है वहां मात्रा कौन सी है। देखो यहाँ परीक्षा में र पर बल है, परीक्षण में, पृथ्वीश में, जानकीश, श्रीश, रजनीश, जहां जहां बल है वहां पर कौन सी मात्रा आ रही है, बड़ी ई की आ रही है। तो देखो बड़ी बनेगी कैसे, जब धन के पहले भी ई हो, धन के बाद छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलके बड़ी। तो अगर ये बड़ी आई है तो पक्का है कि धन के पहले ई होगी, ई चाहे ई और धन के बाद भी ई चाहे ई होगा। तो इस तरह से जब हम इनके तरफ बढ़ेंगे तो ये बताओ परीक्षा शब्द है, ये बात ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी, ठीक है, अगर कहीं पर ये वाला छ रहे चाहे ये वाला स रहे, इसके पहले ई लगाना रहे तो हमेशा कौन सी ई लगेगी, बड़ी ई लगेगी। एक बात ये नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमने धन के पहले परि और ये वाला छ है, ई चाहिए, दोनों तरफ ही है, तो परिधन क्या हो जाएगा, ईछा। परीक्षण की बात करें तो क्या हो जाएगा, परिधन ईक्षण हो जाएगा, परिधन ईक्षण हो जाएगा। पृथ्वीश की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी धन ईश हो जाएगा। जानकीश की हम बात करें तो क्या होगा, जानकी धन ईश। अगर श्रीश की हम बात करें तो क्या होगा, श्री धन ईश बराबर श्रीश हो जाएगा। रजनीश की बात करें तो क्या होगा, रजनी धन ईश हो जाएगा, ठीक है, रजनी धन ईश बराबर
रजनीश हो जाएगा। ठीक, आगे हम बात करते हैं मधुत्सव शब्द की। तो यहाँ पे बड़ा ऊ है, हर जगह देखो बड़ा ऊ है, तो बड़ा ऊ बनेगा कैसे? हाँ देखो, धन के पहले छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ, दोनों मिलके बड़ा ऊ, तो जैसे ही बना है वैसे तोड़ दो। तो यहाँ आएंगे तो बताओ मधु में कौन सा ऊ होता है? छोटा ऊ होता है। ठीक है, मधु। और उत्सव में क्या होगा? छोटा ऊ। मधु धन उत्सव। ये बताओ वधु में बड़ा ऊ होता है कि छोटा ऊ? तो ध्यान रखना, बड़ा ऊ। वधु कैसी होती है? बड़ी होती है। और उत्सव में हम कौन सा ऊ लगाते हैं? छोटा ऊ। तो वधु धन उत्सव। लघुर्मी है तो कहीं भी लिखेंगे लघु ऐसे, और उर्मी शब्द लहर का पर्यायवाची होता है, तो उर्मी में बड़ा होता है। अगर सरयुर्मी की बात करें तो सरयू नदी है तो ऐसे नहीं होता है, सरयू इस तरह लिखा जाता है, फिर ऊ चाहिए तो उर्मी बनेगा, तो ये भी आपका बड़ा होगा। भूर्ध्व की बात करें, भू ऐसे लिखते हैं, और ऊर्ध्व में भी कौन सा होता है? बड़ा ऊ। अगर इसकी तरफ बढ़ेंगे भूधन क्या होगा? ऊपर ही हो जाएगा, बराबर भूपर ही बन जाएगा। अगर आगे बढ़े चमुत्साह, तो ध्यान रखिएगा चमु सेना का पर्यायवाची है और इसमें बड़ा ऊ की मात्रा लगती है, और ये क्या हो जाएगा? आपका उत्साह हो जाएगा। चमुधन उत्साह बराबर चमुत्साह। अनुदित की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा? अनुधन उदित। अनुधन उदित बराबर अनुदित। मातृण की बात करें तो री है, तो मातृधन क्या करिएगा? ऋण बराबर मातृण। अगर इसकी हम बात करें पितृधन ऋण बराबर क्या होगा? पितृण। और इसकी अगर बात करें मातृधन ऋणम बराबर क्या हो जाएगा? तो मातृणम हो जाएगा। ठीक है, मातृधन ऋणम बराबर मातृणम हो जाएगा। उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, इनको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फटाफट बताइए भैया, सभी लोग फटाफट बताइए। चलिए इतनी बातें तो समझ में आ गई ना। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने दीर्घ संधि को देख लिया, अब इसके बाद बढ़ेंगे किसकी तरफ? गुण संधि की ओर। तो आ जाओ गुण संधि को देख लेते हैं। दूसरे की हम बात करेंगे तो दूसरे का नाम क्या है? गुण स्वर संधि। इसके लिए तरीका क्या है? ध्यान दीजिएगा कि यदि धन के पहले अ हो चाहे आ हो, और बाद में ई हो चाहे ई हो, और यहाँ ऊ हो चाहे ऊ हो, और इधर री हो, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे और ए का निर्माण करेंगे। ये दोनों आपस में मिलेंगे, ओ का निर्माण करेंगे। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो अर का निर्माण करेंगे। यह ए की मात्रा होती है, यह ओ की मात्रा होती है, और ये अर की मात्रा होती है। इनको याद करना होगा तो आप कैसे याद करिएगा? एक चोटी। किसी भी संधि पद को पढ़िएगा, ठीक है, किसी भी संधि पद को पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद जहां कहीं भी बल पड़ता है, ठीक है, किसी भी संधि पद को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जहां कहीं भी बल पड़ता है, कहीं भी, ठीक कह रहा है, कहीं भी किसी भी संधि पद को पढ़ेंगे और पढ़ते समय जहां कहीं भी बल पड़ता है, वहां पर अगर ए ओ अर में से कोई भी मात्रा आएगी तो उसको किस संधि का बता दीजिएगा आप? गुण संधि का बता दीजिएगा। आइए मैं उदाहरण से क्लियर करता हूं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक उदाहरण रमेश लिख दिया, ठीक, एक उदाहरण हमने महेश शब्द को लिख दिया, महेश लिख दिया। एक उदाहरण हमने परमेश्वर लिख दिया, परमेश्वर लिख दिया। एक उदाहरण हमने उपेक्षा लिख दिया, एक उदाहरण हमने अपेक्षा लिख दिया, अपेक्षा हो गया, उपेक्षा हो गया। इसी प्रकार मान लीजिए हमने अखिलेश शब्द को लिख दिया, अखिलेश शब्द को लिख दिया। इसी इसी प्रकार से मान लीजिए हमने इतरेतर शब्द को लिख दिया, इतरेतर। यह ए वाला हो गया। अब ओ की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एक उदाहरण लिख दिया, कौन सा? महोत्सव शब्द को लिख दिया, ठीक है, महोत्सव शब्द लिख दिया। इसी प्रकार से अगर हम देखेंगे
तो हमने उत्तरोत्तर शब्द को लिख दिया। क्या लिख दिया? उत्तरोत्तर लिख दिया। इसी प्रकार अगर हमने कहीं पे प्रश्नोत्तर शब्द लिख दिया, प्रश्नोत्तर शब्द लिख दिया, इसी प्रकार से मान लीजिए हमने भाग्योदय शब्द को लिख दिया, इसी प्रकार से हमने वक्रोक्ति शब्द को लिख दिया, ठीक है, इसी प्रकार से हमने वक्रोक्ति शब्द को लिख दिया। इस वक्रोक्ति हो गया, भाग्योदय हो गया, इसी प्रकार से नवोदित शब्द को हमने लिख दिया, ठीक है, नवोदित शब्द को लिख दिया। तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये हो गया, ओ हो गया, अर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे अरे यहां लिख देता हूं, हमने लिख दिया महर्षि, हमने क्या लिख दिया? महर्षि। हमने क्या लिख दिया? देवर्षि। हमने क्या लिख दिया? सप्तर्षि, सप्तर्षि। हमने लिख दिया कणवर्षि, हमने कणवर्षि लिख दिया। इन सभी उदाहरणों को पढ़िए। पहला काम क्या करना है? आपको पढ़ना है। जहां कहीं बल हो, जहां कहीं जोर हो, जहां कहीं रुकावट हो, जहां कहीं बाधा हो, जहां कहीं भी समस्या आती है, उनको पढ़िए और पढ़कर देखिए क्या वहां पर ए ओ अर की मात्रा आती है कि नहीं। जैसे हमने रमेश शब्द को पढ़ा अगर, ठीक, तो म पर बल पड़ेगा, महेश को तोड़ेंगे ह पर, परमेश्वर में म पर, उपेक्षा में प पर, अपेक्षा में भी प पर, अखिलेश में ल पर, इतरेतर में र पर, नवोदित में ओ पर, वक्रोक्ति में को पर, भाग्योदय में ओ पर, प्रश्नोत्तर पर ओ, उत्तरोत्तर ओ, महोत्सव ओ। आप देख रहे हैं कि ये जितने उदाहरण लिखे गए हैं, इनके खोपड़ी के ऊपर चोटियां कितनी दिखाई दे रही हैं? तो एक चोटी दिखाई दे रही। जब एक चोटी दिखाई दे रही तो इनकी गणना किसके अंतर्गत करिएगा? आप इनकी गणना गुण के अंतर्गत करिएगा। किसके अंतर्गत करना है आपको? गुण स्वर संधि के अंतर्गत ही करना है। तो अगर कहीं पे ए बना है तो कैसे बना होगा? धन के पहले अ हो चाहे आ हो और बाद में ई चाहे ई हो। तो ये रमेश शब्द लिखा है तो क्या होगा? रमाधन ईश। रमा माने लक्ष्मी, ईश माने स्वामी। लक्ष्मी के जो स्वामी हैं वो कौन है? विष्णु हैं। इसीलिए विष्णु का ये पर्यायवाची क्या होता है? रमेश होता है। महेश की बात करें तो मह होगा कि महा, तो महाधन क्या करेंगे? ईश बराबर महेश। परमेश्वर की बात करें तो क्या होगा? परम धन ईश्वर बराबर परमेश्वर। उपेक्षा की बात करें तो उपधन ईछा। मैंने कहा था ना कि ये वाला ई हो तो इसके पहले, ये वाला छ हो इसके पहले बड़ी। अपेक्षा की बात करें तो क्या होगा? अपधन इच्छा बराबर अपेक्षा। अखिलेश की अगर बात करें तो क्या होगा? अखिल धन ईश बराबर अखिलेश हो जाएगा। इतरेतर की बात करें तो इतर धन इतर बराबर इतरेतर हो जाएगा। अगर महोत्सव की बात की जाए तो क्या बनाएंगे भैया? महाधन उत्सव। क्यों ऐसा हुआ है? देखो, अगर ओ बना है तो धन के पहले अ चाहे आ और बाद में उ चाहे उ, तो ओ की मात्रा है तो इसे जैसे बना है वैसे तोड़ दो। तो महाधन उत्सव। उत्तरोत्तर को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा? उत्तर धन उत्तर बराबर उत्तरोत्तर। प्रश्नोत्तर की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? प्रश्न धन उत्तर बराबर प्रश्नोत्तर। भाग्योदय की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? भाग्य धन उदय बराबर भाग्योदय। वक्र धन उक्ति बराबर क्या बनेगा? वक्रोक्ति शब्द का निर्माण होगा। ये तोड़ेंगे तो नवधन उदित बराबर क्या हो जाएगा? नवोदित। अब कहीं पे अर वाला देख लो, ये सब एक चोटी वाले उदाहरण हैं। अब कहीं पे अगर अर आ रहा हो तो जहां से अर निकले वहीं से तोड़ देना। सीधा सा काम कह रहा है कि जहां से भी अर निकलेगा वहीं से इनको क्या करिएगा? आप तोड़ दीजिएगा। जहां से अर निकलेगा वहीं से इनको तोड़ देना है, ठीक ना? जहां से भी निकलेगा उसी को तोड़ देना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है भाई, क्या क्या है, इनको हम एक बार पुनः देख लेते हैं, ठीक है? तो अगर तोड़ेंगे तो ह से अर निकल रहा है तो यहीं से तोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? महा। क्योंकि अर बना है तो कैसे बना होगा? जब धन के पहले अ होगा चाहे आ और बाद में री, तो महाधन क्या करिएगा? ऋषि बराबर महर्षि। इसको तोड़ेंगे तो देवधन ऋषि बराबर देवर्षि। इसको तोड़ेंगे तो सप्तधन ऋषि बराबर सप्तर्षि। इसको तोड़ेंगे तो कण्व धन ऋषि बराबर कण्वर्षि शब्द का निर्माण
हो जाएगा। कण्वधन ऋषि बराबर क्या बन जाएगा? कण्वर्षी। इस तरह से ये चीजें एक चोटी अगर किसी की खोपड़ी पर दिखाई देगी, जहां बल पड़े, जोर पड़े, दबाव पड़े, वहां गुण संधि। अब इसके बाद अगली जो हमारी संधि आएगी उस पे हम आपके साथ विचार विमर्श करते हैं तीसरे की। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरे का नाम क्या आएगा? वृद्धि स्वर संधि आएगा, ठीक ना? वृद्धि स्वर संधि आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये क्या कहता है कि धन के पहले अ हो चाहे आ हो और बाद में ए हो चाहे अ हो, ओ हो चाहे औ दिया हो, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में ये दोनों मिलके अ बनाएंगे। अ का मतलब क्या होता है? इस तरह से मात्रा होती है। और ये दोनों आपस में मिलके औ बनाएंगे और औ का मतलब ऐसे दो मात्रा होती है। तो इनको हम अपनी भाषा में दो चोटी कहते हैं, ठीक है? क्या कहेंगे? दो चोटी। किसी भी संधि पद को पढ़िएगा, कोई भी संधि हो, संधि मतलब जोड़ होता है, और जोड़ वाले पदों को यदि आप पढ़ते हैं और जहां कहीं भी बल पड़ता है, जहां कहीं जोर पड़ता है, जहां कहीं दबाव मिलता है, अगर वहां पर खोपड़ी पर दो चोटियां दिखाई देंगी तो उनको संधि क्या बता देना? आपको वृद्धि बता देना है, ठीक है? वृद्धि बता देना है। आइए मैं उदाहरण से स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं। जैसे हमने लिख दिया पुत्रैषणा, ठीक? हमने लिख दिया लोकैक, हमने लिख दिया एकैक, हमने लिख दिया मतैक्य, हमने लिख दिया विचारैक्य, विचारैक्य, ठीक? हमने लिख दिया सदैव, हमने लिख दिया तत्रैव, तत्रैव, हमने लिख दिया वसुधैव, 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 हमने लिख दिया सर्वदैव, ठीक? हमने लिख दिया प्रियैषी, हमने लिख दिया हितैषी, प्रियैषी है, हितैषी है, पुत्रैषणा है। हमने लिख दिया लोकैषणा, लोकैषणा। हमने लिख दिया स्वैच्छिक, स्वैच्छिक, स्वैच्छिक हो गया। इसी प्रकार से और आगे बढ़ जाएं, कुछ उदाहरण अभी और हैं। ये तो ओ वाले पे आते हैं। जैसे हमने लिख दिया महोदार्य, महोदार्य, हम लिख दिया परमौदार्य, परमौदार्य, हमने लिख दिया गंगौक, हमने लिख दिया जलौक, हमने लिख दिया ग्रामौषध, ग्रामौषध, परमौषध, महोदार्य, जलौक, महौज, महौज, ठीक? ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर किसी शब्द के अंतिम में य प्रत्यय हो चाहे इक प्रत्यय हो तो ऐसी स्थिति में अ चाहे औ का प्रयोग होगा। मतलब जिनको मांगेगा वही लगाना। कोई शब्द हो उसके अंतिम में अगर य हो चाहे इक प्रत्यय लगा हो तो इनका पहला स्वर जब भी रहेगा वो किस रूप में लिखा जाएगा? अ चाहे औ के रूप में लिखा जाएगा। इन सारे उदाहरणों को आप एक बार पढ़िए और पढ़कर देखिए जहां बल पड़ रहा है क्या वहां पर दो चोटियां निर्धारित की गई हैं कि नहीं की गई हैं। इनको आप पढ़ें और पढ़ करके देखें कि क्या जहां पर बल पड़ा है, जोर पड़ा है, दबाव पड़ा है, यहां पर दो चोटियां हैं कि नहीं। तो जैसे इसको देखें, पुत्रैषणा है, लोकैक है, एकैक है, प्रियैषी है, सर्वदैव है, वसुधैव है, मतैक्य है, विचारैक्य है, सर्वदैव है, सदैव है, तत्रैव है, स्वैच्छिक है, लोकैक है, हितैषी है। ये सारे उदाहरणों को अगर आप पढ़ते हैं तो जहां बल पड़ा है वहीं से तोड़ेंगे। अब देखिए, अगर कहीं पे अ बना है तो कैसे बना होगा? जब धन के पहले अ हो चाहे आ हो और धन के बाद ए चाहे अय हो। तो यहां तोड़ेंगे तो ये बताओ, पुत्र होता है कि पुत्रा? तो पुत्र
और ए सड़ा होगा कि ए सड़ा, तो ए सड़ा होगा। अगर अंतिम में य चाहे इक रहेगा तब ये ए बनाइएगा। अब यहाँ पे देखेंगे लोक होगा कि लोका, तो लोक धन क्या हो जाएगा, एक होगा। वसुधैव लिखा है तो बोलो वसुध होता है कि वसुधा, तो वसुधा धन क्या करेंगे, एव करेंगे। सर्वदैव की बात करें तो क्या होगा, सर्वद पर बल है तो सर्वदा धन एव बराबर सर्वदय। प्रियसी की बात की जाए तो प्रिय धन क्या होगा, एसी। अगर अंतिम में एस में का आएगा तब ये अय बनेगा। एक की बात करें तो एक धन क्या हो जाएगा, एक। अब मतैक्य दिया है तो मत धन क्या होगा, ऐक्य हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, अंतिम में आप देखिए यह दिया हुआ है तो यह रहेगा, तो इन दोनों में से जो मांगेगा उसको लगाएंगे। अगर हितैषी की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, हित धन एसी बराबर हितैषी होगा। विचारैक्य की अगर हम बात करें तो क्या होगा, विचार धन ऐक्य बराबर विचारैक्य होगा। लोकायक की अगर हम बात करते हैं तो लोक धन एक बराबर लोकायक। स्वैच्छिक की बात करें तो स्वधन क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा। इसमें अय क्यों हुआ, क्योंकि अंतिम में इक है तो यह अय हो जाएगा। सदैव की अगर बात करते हैं तो सदा धन क्या लगा लीजिएगा, एव। तत्रैव की बात करते हैं तो क्या होगा, तत्र धन एव बराबर तत्रैव हो जाएगा। ठीक है। अगर कहीं पे अ बना है तो अ बनने की अब शर्तें क्या है भाई, उसको तो जान लीजिए। अगर कहीं पे अ की मात्रा आई है तो ये फिक्स हो गया कि वह वृद्धि संधि का है। किस संधि का है भाई, वृद्धि संधि का है। अगर खोपड़ी पर दो चोटी दिखाई देती है तो तोड़ने के लिए यहीं से तोड़ेंगे। यह अ है, अ है, अ है, अ है, अ है और ये अ है। तो आप देखिए कि कहां पर अगर अ है तो ये अ बना कैसे है, जब धन के पहले अ हो चाहे आ हो और धन के बाद ओ चाहे ओ हो। तो अगर हम बात करें ये क्या होता है भाई, महाधन क्या होगा हमारा, औदार्य हो जाएगा। महाधन औदार्य बराबर महोदार्य, क्योंकि अंतिम में यह है तो इसलिए औ लगाएंगे। अगर इसको देखेंगे तो परम धन क्या हो जाएगा, औदार्य बराबर परमोदार्य। गंगोक की बात करें तो क्या होगा, गंगा धन ओक बराबर गंगोक हो जाएगा। जलौक की बात करें तो क्या होगा, जल धन ओक बराबर क्या हो जाएगा, जलौक हो जाएगा। अगर बात करें ग्राम धन औषध होता है कि औषध है, तो आपको याद होना चाहिए औषध होता है। ठीक है। अब महोज की बात करें तो क्या होगा, महाधन ओज बराबर महोज हो जाएगा। ठीक है। महाधन ओज बराबर क्या करेंगे, महोज शब्द का निर्माण करेंगे। महाधन ओज बराबर महोज शब्द का निर्माण हो जाएगा। ठीक है। महाधन ओज बराबर हम क्या करेंगे, महोज। ठीक। चलिए, उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर होगा। चलिए फटाफट ये वाली चीजें तो हम लोग की क्लियर हो गई। ठीक, ये वाली बातें हमारी आपकी कितनी हुई, क्लियर हो गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारी वृद्धि हो गई, तो अब इसके तुरंत बाद हम यण की तरफ आ जाएंगे ना। आ जाइए, यण स्वर संधि। मतलब चौथी हमारी कौन सी होगी, तो चौथी की बात करें तो इसका नाम क्या होगा, यण स्वर संधि। इसका नियम क्या कहता है कि ह्रस्व ई हो चाहे दीर्घ ई हो, ह्रस्व उ हो चाहे दीर्घ उ हो, चाहे री हो, और इसके बाद क्या दिया हो, भिन्न स्वर दिया हो, तो ऐसी स्थिति में ई का परिवर्तन य में, उ का परिवर्तन व में, री का परिवर्तन र में, और ये जो भिन्न स्वर होगा आपका, ये जस का तस आएगा। ठीक है। ये भिन्न स्वर जो होगा ये जस का तस आएगा, ये हलंत रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमें आपको पहचान चुनना होगा कि हम इनको पहचानेंगे कैसे। तो कहीं पर भी अगर य के पहले आधा वर्ण दिया हो, क्या दिया हो भाई, य के पहले आधा वर्ण हो, चाहे व के पहले आधा वर्ण हो, चाहे र के पहले आधा वर्ण हो,
तो वह उदाहरण किसके होते हैं? यण के होते हैं। ठीक है, बस एक दो बातें और यहां ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पर इस संधि में नदी आता है, सखी आता है, देवी आता है, पत्नी आता है, नारी आता है, स्त्री आता है, ठीक है, स्त्री आता है, चाहे सरस्वती आता है, चाहे बाणी आता है, ठीक, बाणी है, नदी है, सखी है, नारी है, पत्नी है, स्त्री है, देवी है, वाणी है, और चाहे गोपी शब्द आता है, चाहे सुधी शब्द आता है, ठीक ना, सुधी शब्द आता है, चाहे चमू आता है, चाहे भू आता है, चमू है, चाहे भू है, चाहे वधु है, ठीक है, वधु है, चाहे सरयू है, चाहे सरयू है। तो ध्यान रखिएगा इनकी मात्राएं हमेशा आपको कैसी लगानी होगी? बड़ी लगानी होगी। इनकी मात्रा को आपको क्या करना है भाई? इनकी मात्रा को बड़ी लगाना है, ठीक है, इनकी मात्रा बड़ी लगानी होगी। चलिए यहां तक क्लियर है ना? अब देख लेते हैं थोड़ा सा इनकी बातों को। तो आइए कुछ एक एक उदाहरणों से भी इनकी बातों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जरूरी है ना। तो आइए देखते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिख दिया अत्यधिक, ठीक, अत्यधिक लिख दिया। इसी प्रकार से मान लीजिए हमने यहां लिख दिया नद्यागम, ठीक, नद्यागम। इसी प्रकार हमने लिख दिया सख्युचित, इसी प्रकार हमने लिख दिया दिव्यंग, दिव्यंग। इसी प्रकार हमने लिख दिया अत्याचार, इसी प्रकार हमने लिख दिया प्रत्यय, इसी प्रकार हमने लिख दिया व्यूह, इसी प्रकार हमने लिख दिया नार्यादेश, नार्यादेश। इसी प्रकार हमने लिख दिया स्त्रियोचित, स्त्रियोचित। तो आप देख पा रहे हैं कि सभी में य के पहले आधा वर्ड वाला उदाहरण मैं लिखा हूं। सब में क्या है कि मैं य के पहले आधा वर्ड लिखा हूं, और भी लिख देता हूं ऐसी बात है तो। जैसे मान लीजिए हमने यहां क्या लिख दिया? अभ्यास लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार हम अभ्युदय को भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम अभ्यंतर को भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम गत्य व रोध को भी लिख सकते हैं, गत्य रोध। अब थोड़ा व की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इसी प्रकार हम स्वागत लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम स्वच्छ लिख सकते हैं, इसी प्रकार हम साधवंग भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार से हम चमवंग भी लिख सकते हैं, चमवंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, चमवंग भी लिखा जा सकता है, चमवंग हो जाएगा। इसी प्रकार हम चाहें तो स्वास्तिक भी लिख सकते हैं, स्वास्तिक शब्द भी लिखा जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो इसी प्रकार हम बात करें तो भुआदि शब्द भी लिखा जाएगा। इसी प्रकार हम बात करें शरयवंबु शब्द भी हो जाएगा, सर्वयंबु हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने अगर लिखा तो वधवा चरण भी लिखा जा सकता है, वधवा चरण शब्द भी हो सकता है। साथ ही साथ अगर इसमें देखेंगे तो मात्र नुमति शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से मात्रंश शब्द भी हो जाएगा। इसी प्रकार से मात्राज्ञा शब्द भी बन जाएगा। तो ध्यान रखना क्या है आपको, अगर कहीं पर भी य व र के पहले अगर कोई आधा वर्ड आता है, ठीक है, अगर य व र के पहले कहीं पर भी अगर आधा वर्ड आता है तो ऐसी स्थिति में वह उदाहरण किसके बताता है? यण संधि के बताता है। आप देख लीजिए जितने हैं सब में यही दशा है। अब अगर ऐसी स्थिति आती है तो विग्रह के लिए आपको क्या करना है उसको समझ लीजिए। विग्रह के लिए कौन सा प्रावधान है?
अगर कहीं पर य के पहले आधा वर्ड आया है तो आधे वर्ड पर ई लगाएंगे। देखिए ये कह रहा है कि य के पहले आधा वर्ड हो, जहां भी य के पहले आधा वर्ड हो उसी आधे वर्ड पर ई लगाना। अगर इसमें का रहेगा तो बड़ी, बाकी सबके साथ छोटी। तो य के पहले त है तो अति बनेगा, अति उसमें नहीं है तो हमने क्या किया, छोटी। और इसी य पर देख लेना जो स्वर हो खत्म, तो अ य में क्या है, अ, इसी से खत्म करेंगे तो अति धन अधिक बराबर क्या हो जाएगा, अत्यधिक। इसी तरह से नद्यागम अगर देखेंगे तो ये नदी बनेगा, और मैंने लिखा है कि नदी उसमें बड़ी है और यह पर स्वर कौन सा है, आ। तो नदी धन आगम, नदी धन क्या हो जाएगा, आगम बराबर नद्यागम। ये बनेगा सखी, और देख लीजिए उसमें लिखा गया है कि सखी बड़ी है, यह पर कौन सा स्वर है, छोटा हो, तो सखी धन उचित। अब यह के पहले वह है तो वह पर ई लगेगा, देवी बनेगा। और यह पर स्वर कौन सा है, अ, इसी से खत्म कर देना, देवी धन अंग बराबर दिव्यांग। अत्याचार की बात करें तो क्या होगा, ये अति बनेगा, और अति यहाँ अ है तो ये अति धन क्या हो जाएगा, आचार बराबर अत्याचार। अगर हम प्रत्यय की बात करें तो क्या होगा, प्रतिधन अय बराबर प्रत्यय हो जाएगा, प्रतिधन अय बराबर प्रत्यय। अगर व्यूह शब्द की बात करें तो विधन उ, देखो बड़ा उ है तो बड़ा उ होगा। और नार्यादेश की बात करें तो नारी धन क्या हो जाएगा, आदेश बराबर नार्यादेश। नारी देख लीजिए इसमें बड़ी है। और स्त्री उचित ये आपका बनेगा स्त्री धन उचित बराबर स्त्रियोचित हो जाएगा। अगर इसकी तरफ आप बढ़ते हैं दूसरी तरफ, य के पहले भ है तो भ पर ई लगाओगे तो क्या बनेगा, अभी धन क्या हो जाएगा, आस बराबर अभ्यास। अभ्युदय की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अभी धन उदय बराबर अभ्युदय। अभ्यंतर की बात करें तो सेम कंडीशन पे, अभी धन अंतर बराबर अभ्यंतर। गत्यवरोध की बात करें तो गति धन क्या होगा, अवरोध बराबर गत्यवरोध। अब देखो अगर कहीं पर व के पहले आधा वर्ड आए तो आधे वर्ड पर उ लगा देना, और इसी व पर जो स्वर हो खत्म। तो देखिए व के पहले आधा वर्ड स है तो स पर उ लगाएंगे सु, और व पर आ है तो इसी से खत्म करेंगे सुधन आगत। यहाँ व के पहले स है तो उ लगाएंगे सु, और अ है इस पर समाप्त, सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ। व के पहले ध है तो ध पर उ लगाएंगे साधु बनेगा, और व पर क्या होगा अंग, तो साधु धन अंग। ये व के पहले म है तो क्या बनेगा, चमू, और चमू में बड़ा होता है। आपको देखिए इसमें लिखवाया गया है कि चमू कहीं आएगा तो आपको बड़ा उ के साथ ही समापन करना है, बड़ा उ के साथ ही इसको लिखना है, ठीक। तो आस्तिक की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सुधन आस्तिक हो जाएगा, ठीक है, सुधन आस्तिक हो जाएगा। भुआदि की बात करें तो भूधन क्या बना लीजिएगा, आदि बना लीजिएगा। सर्वयंबु की बात करें तो क्या हो जाएगा, शरयुधन अंबु हो जाएगा। अब यहाँ वह है तो वधु कैसी होती है, बड़ी, और वह पर स्वर कौन सा है, आ, तो वधूधन आचरण वध्वाचरण। अगर इसकी हम बात करें त्र है तो त्र कैसे बनेगा, जब र के पहले आधा त हो तो री लगा देना, और इसी र पे समाप्त। तो ये त्र है आधा त धन र, तो मातृधन क्या करिएगा, अनुमति, ठीक। और ये त्रंश है तो ये क्या होगा, मातृधन अंश बराबर मात्रंश हो जाएगा। और इसकी बात करें तो मातृधन आज्ञा बराबर क्या बनेगा, मात्राज्ञा शब्द का निर्माण हो जाएगा। देखिए य व र के पहले अगर आधा वर्ड आएगा तो वह यण को बताएगा। अगर इसमें का कोई रहेगा तो बड़ी मात्रा के साथ लिखिएगा, बाकी सबके साथ छोटी मात्रा का प्रयोग करना है। ई, ई, उ, री के बाद भिन्न स्वर आएगा तो ई का य, उ का व, री का र। इनके लिए दिक्कत क्या है यहाँ पर, और ये तोड़िएगा, य के पहले जो आधा वर्ड हो ई लगाना, और इसी य पर जो स्वर हो उसी से खत्म कर देना है, ठीक। तो ये उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में अच्छे ढंग से आई होंगी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। यहां तक चीजें सभी लोगों को समझ में आ गई होंगी, ठीक। एक बार पुनः मैं बोल देता हूं आपको, सारी बातों को एक बार मैं बोल देता हूं, उसके बाद ही इसको समापन करते हैं। एक बार हम बोल देते, देखिए कि है क्या, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले
को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि में परिवर्तन का होना जरूरी होता है। संधि शब्द सम धन धी के योग से बना है। संधि का अर्थ जोड़ है, मेल है, योग है, मिलन है, मिलाप है, समझौता होता है। ठीक है। और जबकि इसका विलोम क्या होता है? विग्रह या विच्छेद होता है। भेद पूछे तो कभी भी 3 स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग। स्वर के बाद स्वर आए तो स्वर संधि, स्वर के बाद व्यंजन आए तो व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर आए तब भी व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद व्यंजन आता है तब भी व्यंजन संधि, विसर्ग के बाद स्वर आए तब भी व्यंजन विसर्ग संधि, और विसर्ग के बाद व्यंजन आएगा तब भी विसर्ग संधि ही होती है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, अयादि है, जिसमें हम लोगों ने 4 संधियों के बारे में पढ़ लिया। यण तक हमने पढ़ लिया, ठीक ना? यण तक हमने पढ़ लिया। अब यण के आगे की चर्चा हम अगले दिन करेंगे। तो आज के लिए हम चाहते हैं बस इतना ही। सभी लोगों को धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।